सो हेलो एवरीवन, दिस जितेश भैया। तो यार कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो देखिए यार, आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाला है एप्लीकेशन का, और ये क्लास 10 इंग्लिश का या फिर क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि भाई टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से पेपर में करके आओगे जिससे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे, तो भाई इस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से यानी पूरा देख लेना। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि भाई कोई भी एप्लीकेशन जब आप लिखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वह आपने किस तरीके से लिखा है, और वह ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एग्जामिनर जो देखता है वह आप देखता है कि आपने किस तरीके से एप्लीकेशन को लिखा है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं आती है, मान लीजिए पेपर देने चले गए हो और पेपर में आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं आती है, तो फिर एप्लीकेशन को लिखने का जो फॉर्मेट है मैं आपको वह भी बताने वाला हूं। अगर कोई छात्र एप्लीकेशन को नहीं लिख पाता है पेपर में, ऐसी एप्लीकेशन आ गई है जो आपको नहीं आती है, तो उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन को आप पेपर में किस तरीके से लिख के आओगे भाई, उसका फॉर्मेट भी देखिए इसी क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ये एप्लीकेशन वाला क्वेश्चंस इसमें आपको पूरे 4 में 4 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि पेपर में एप्लीकेशन आपको किस तरीके से लिख के आना, तो जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग क्या कीजिएगा, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हो ये एप्लीकेशन आपको दिख रही है। ठीक है। अब इस एप्लीकेशन का क्या करिए भाई, आप सभी स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो आप लोग यहां से इस एप्लीकेशन को बोर्ड एग्जाम में भाई किस तरीके से लिखना है वह आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं भाई, तो देखो यार, इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन पेपर में लिख के आना है। ठीक है। अब जो चीज़ें हैं एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा जाता है मैं आपको अब वह बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसे पॉइंट्स जिनको अगर आप एप्लीकेशन में लिखोगे ना, तो आप बहुत ही आसानी से पूरे नंबर ले लोगे। ठीक है। इसके अलावा फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको एप्लीकेशन पेपर में लिख करके आनी है। ठीक है। कि जो एप्लीकेशंस आप लिखोगे वो कहां पर आप लिखोगे जिससे आपको पूरे नंबर मिले। ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें, ये जो एप्लीकेशन आपको दे रखी है ना, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हर साल ये पेपर में आती है, और देखना 2026 बोर्ड एग्जाम में यह एप्लीकेशन आपको ज़रूर देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो देखिए यहां पर जरा इसका फॉर्मेट समझ लीजिए। अगर आपने फॉर्मेट समझ लिया ना, तो आप इस क्वेश्चंस को पेपर में बहुत अच्छे से बना करके आने वाले हो। सबसे पहले देखो क्या करोगे भाई, सभी प्यारे साथी क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में आपको लिखना है ना भाई, स्टार्टिंग में एकदम वह आपको प्रिंसिपल का नेम और आपको एड्रेस लिखना है। अब क्योंकि हम ये जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं भाई, ये एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट पर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट। तो एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट होता है किससे लिया जाता है भाई, प्रिंसिपल से ही लिया जाता है ना। तो ये एप्लीकेशन मैं प्रिंसिपल के ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल का नेम और जो भी आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वह कॉलेज जहाँ भी पढ़ता है, मतलब उसका एड्रेस आपको लिख देना है। ठीक है। मतलब एड्रेस लिख देना है प्रिंसिपल के कॉलेज का। तो देखिए, टू द प्रिंसिपल मतलब आप अपने स्कूल का एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है। तो टू द प्रिंसिपल पीपीआर इंटर कॉलेज बरेली यूपी। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, टू द प्रिंसिपल करके अपने स्कूल का आपने नेम यानी एड्रेस जो है वह फिल कर दिया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करेंगे, जस्ट तुरंत बाद में आप प्यारे साथी जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो आप लिख दोगे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये थोड़ा सा पेन चल नहीं रहा भाई। ठीक है। तो आप ध्यान देना। तो आपने मान लीजिए लिख दिया एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो इतना कर देने के बाद में जब आप सब्जेक्ट ज़रूर लिखना मत भूलिएगा, मतलब ज़रूर से लिखिएगा, लिखना मत भूलिएगा, है ना। तो इसके बाद आप सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर आप क्या करोगे प्यारे साथी, आप फिर लिखोगे सर और मैडम। आप चाहे सर लिखना चाहते हैं आप सर लिख देना, मैडम लिखना चाहें तो आप मैडम लिख देना। दोनों में से किसी एक चीज़ को आपको पेपर में लिखना है। ठीक है। इसके बाद देखिए आप क्या करोगे, अब यहाँ से आप मेन पॉइंट चीज़ें लिखना स्टार्ट करोगे। देखो, इतनी चीज़ें आपको लगभग सारे एप्लीकेशन में आपको सेम करनी है। हर एक एप्लीकेशन में अगर आप इतना लिख दोगे ना ऊपर की, यहाँ से टू से लगाकर आपको सर और मैडम तक अगर आप लिख दोगे, तो यहाँ से आपको 2 नंबर मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो आप कैसे पूरा एप्लीकेशन करके आओगे, जरा ध्यान से समझो। अब देखो, आप सर या तो मैडम लिख दोगे,
कॉमा लगाओगे, फिर आप लिखना प्रारंभ करोगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट। अब देखो माई फादर आप ज़रूरी नहीं इसमें लगाओ, माई फादर आपका जो भी एप्लीकेशन होगी उसके कंडीशन के हिसाब से एप्लीकेशन में ये माई फादर लगेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख रहे हैं भाई, तो ज़रूर कहीं ना कहीं अपने आपके पिताजी की बात हो रही होगी, तो आप यहाँ पर मैंने माई फादर लिख दिया। लेकिन आप क्या करोगे, आप एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें लिखोगे, लेकिन जो भी एप्लीकेशन लिखोगे उसके स्टार्टिंग में मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट जरूर लिखोगे। मतलब दैट तक इतना मतलब मोस्ट से लगाकर आपको दैट तक जरूर लिखना है। अब यहां लिखोगे क्या, तो देखो यहां लिखा है रिक्वेस्ट पार्ट, मतलब यहां पर जो चीजें आप लिखोगे ना 1 2 3 4 लाइनों में, तो ये आपका रिक्वेस्ट पार्ट हो जाता है। ओके, अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि भाई आपको रिक्वेस्ट पार्ट किस तरीके से लिखना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए मोस्ट रिस्पेक्टफुली से लगा करके आई बैग टू से दैट माई फादर who has been here as junior engineer since 2012 has been transferred to Bombay। तो यहाँ से यहाँ तक पहले पूरा मैंने क्या लिखा, यहाँ से यहाँ तक कि पूरा मैंने रिक्वेस्ट वाला पार्ट लिखा। मतलब आपको यहाँ पर अपने टीचर से रिक्वेस्ट करनी है कि आखिर में जो भी समस्या है ना वह चीज़ यहाँ पर आपको लिखनी है। एक मैं रिक्वेस्ट काट लो यहाँ पर आपकी जो भी समस्या है, समस्या क्या है आपकी वो बताओगे। रिक्वेस्ट वाला पार्ट आपका दूसरा है, रिक्वेस्ट वाला पार्ट आपका यहाँ पर दूसरा है, ये वांट कह लो या फिर रिक्वेस्ट, यहाँ पर रिक्वेस्ट कह लो या फिर वांट कह लो। तो आप उनसे क्या चाहते हो, आप उनसे चाहते हो कि मुझे क्या करना है, ये कॉलेज छोड़ना है ना, तो यहाँ पर आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, उनसे कुछ ना कुछ चाह रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप उनसे समस्या अपनी बता रहे हो कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट मेरी ये समस्या है। तो ये सब कुछ आप अपने पहले पार्ट में बताओगे। जैसे देख सकते हो यहाँ पर कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट माई फादर हु हैज़ बीन हियर एज जूनियर इंजीनियर सिंस 2012 हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू बॉम्बे। दैट्स यहाँ पर आपको अपनी समस्या बतानी है। इसके बाद में देखिए दूसरा जो आप लोग हेडिंग लगाओगे, मतलब दूसरी हेडिंग नहीं लगाओगे, दूसरे मतलब यहाँ से ख़त्म करने के बाद अगला पैराग्राफ से जब आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आप अपने रिक्वेस्ट वाला पार्ट लिखोगे। जो भी एप्लीकेशन होती है उसमें मेनली 3 पार्ट ही होते हैं। सबसे पहले समस्या वाला पार्ट, दूसरा रिक्वेस्ट वाला पार्ट और तीसरा लास्ट में थैंक यू वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए रिक्वेस्ट वाले में आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर आप वो चीज़ लिखोगे जो आप उनसे चाहते हो। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आप ये स्कूल छोड़ना चाहते हो, उसके लिए आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, राइट। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एट एन ईयरली डेट सो दैट मे ज्वाइन अनादर कॉलेज इन मुंबई। ठीक है, मई में आपको क्या करना है भाई, अनादर कॉलेज ज्वाइन करना है। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। अगर आप मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट क्या करोगे, जल्दी, ईयरली डेट मतलब जल्दी देने की कृपा करोगे, सो दैट मई तक। तो आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो आप आई शैल से लगा करके, आई शैल से लगाकर मतलब काइंडनेस तक आप चाहोगे तो इसको एक अलग लाइन में मतलब पैराग्राफ चेंज करके अलग लिख दोगे। अगर आप ऐसे इतना पूरा कर दोगे इन 3 पार्ट में तो भाई तीनों पार्ट में आपका पूरा एप्लीकेशन आपका हो जाता है रेडी। अब लास्ट में कुछ नहीं होता, लास्ट में 2 चीज़ें। लेफ्ट साइड में आपको डेट डाल देनी है। डेट डालने के बाद जो भी आपकी डेट हो, जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हो उस दिन का आप डेट डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में राइट साइड आप क्या करोगे, योर ओबीडेंटली क्लास 10th या 12th डाल करके पूरा एप्लीकेशन आप यहाँ पर समाप्त कर सकते हो। आ गया समझ में। और इस तरीके से आपको एप्लीकेशन पेपर में लिख करके आनी है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत होगी एप्लीकेशन को लिखने में। सबसे पहले स्टार्टिंग पार्ट में मैंने बताया ये चीज़ स्क्रीनशॉट कर लो, ये चीज़ आपको स्टार्टिंग पार्ट में लिखनी है। देन इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना, जो भी एप्लीकेशन आप कर रहे हो उसका सब्जेक्ट लिखिएगा। ठीक है, सर और मैडम ज़रूर से लिखिएगा। इसके बाद आपको अपना जो भी समस्या है समस्या वाला पार्ट लिख देना है। और समस्या वाला पार्ट लिखने से पहले मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट तक ज़रूर लिखना और इसके बाद अपनी आप समस्या बताना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका रिक्वेस्ट वाला पार्ट कि आप उनसे क्या चाह रहे हो और उनसे आप क्या चाहते हो। तो आप रिक्वेस्ट करके जो भी चीज़ आपकी समस्या है उस समस्या से आप क्या चाहते हो तो वो चीज़ आप यहाँ पर रिक्वेस्ट वाले में बताओगे। फिर इसके बाद आप ये 1.5 लाइनों का थैंक यू दोगे कि आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है, दैट्स इस तरीके से पूरा एप्लीकेशन आपका तैयार हो जाता है। और इसी का जो एक लिखा हुआ फॉर्मेट है पेपर में जो आप करके आएंगे प्यारे साथी, वह आप कुछ इस तरीके से पेपर में करके आने वाले हो। ठीक है, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों के यहाँ पर एप्लीकेशन दिख रहा है,
सेम टू सेम ऐसी ही एप्लीकेशन आप सभी को प्यारे साथी क्लास में अपने बोर्ड पेपर में आने वाले पेपर में भाई करके आनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने जो जो चीज़ें बताई थी, पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि आपका स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, ठीक है, आप इसके बाद आपका फर्स्ट पार्ट जो कि समस्या वाला है, इसमें कैसे क्या लिखोगे, फिर आपका रिक्वेस्ट वाला पार्ट होता है, इसमें कैसे क्या लिखोगे, दैट्स लास्ट में आप किस तरीके से लेफ्ट साइड में डेट डाल के और राइट साइड में आप योर ओबिडेंटली और अपने क्लास को डाल करके पूरा एप्लीकेशन आप समाप्त करोगे। तो पॉइंट्स बता दिया। अब लिखना कहाँ पर है, देखो आपको एप्लीकेशन आपको कहाँ लिख के आना, आपको एप्लीकेशन भाई कोशिश करना कि भाई स्टार्टिंग में लिखना, क्योंकि भाई आप सभी लोग जानते हो कि एप्लीकेशन बहुत इजी टॉपिक होता है। तो इस इजी टॉपिक को बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है, इसको स्टार्टिंग में ही लिख करके आना है। इस बात को आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं भाई तो कैसे लिखना है, तो कैसे लिखना है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है ना, सेम टू सेम ऐसे ही लिख करके आना है, ठीक है। टू द प्रिंसिपल पीपीआर जो भी आपके मतलब जैसे भी जो भी दिख रहा है ना आपको, आप स्क्रीन के सामने जैसे भी दिख रहे एप्लीकेशन ऐसे ही लिख के आओगे, है ना। हो सके तो एक ब्लैक स्केच पेन लेकर चले जाना, ठीक है, ऐसे करके हेडिंग्स डाल देना, देन इसके बाद एक हाशिया खींच देना और इस तरीके से काले और नीले पेन का इस्तेमाल करके बेहतर हैंड राइटिंग में आप इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन जो है वह पेपर में आप लिख करके आओगे, है ना। अगर आपने इस तरीके से एप्लीकेशन को लिखा तो मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं भाई कि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, और अगर ना दे तो आप कहना, मैं आपसे इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि यहां पर आपको पूरे नंबर एप्लीकेशन में मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मेरे प्यारे साथी कमेंट कर रहे थे, भैया जी आपने ई बुक के बारे में आप बहुत बता रहे हो कि ई बुक ले लोगे तो आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे, ई बुक ले लोगे आप तो इतने नंबर फोड़ दोगे। तो आखिर ये ई बुक है क्या? तो आप सभी प्यारे साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के हैं भाई, उन सभी लोगों के लिए मैंने ई बुक बनाई थी, और ई बुक मैंने हर सब्जेक्ट की बनाई थी। इस ई बुक में मैंने आपको भाई साहब इतनी सारी चीज़ें देने का वादा किया था, और मैंने उतनी चीज़ें आपके लिए दी भी। बहुत सारे लोगों ने इस ई बुक को लिया और वह लोग अच्छे से कमेंट्स भी कर रहे हैं कि भैया जी इसमें आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हमको मिल रही हैं, और जितने अमाउंट में मिल रही है ना, इतने अमाउंट में आजकल कुछ भी नहीं मिलता प्रेजेंट टाइम में। मतलब यार आप सोच करके देखो, मात्र 15 रुपए के अंदर आपको एक सब्जेक्ट की सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं। आपको 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके अलावा एप्लीकेशन, लेटर, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, अनसीन पैसेज, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस इंग्लिश की मतलब ये जो भी ई बुक है इसके अंदर आपको मिल रहे हैं मात्र 15 रुपए में। मतलब अगर आपको इंग्लिश के बेहतर नंबर लाने इंग्लिश के लिए, तो आपके पास ये ई बुक नहीं है तो आप ले लीजिएगा। इस ई बुक में मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर, मतलब 10 से ज़्यादा मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर, ऐसे मॉडल पेपर हैं जिनको अगर आप एक बार देख लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में फंसने वाले हैं, ठीक है। तो ये मात्र ई बुक का प्राइस 15 रुपये है। जिसको भी लेना है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा देखिए मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का पेपर तो हो ही चुका है, तो इंग्लिश, मैथ और साइंस का आप सभी लोगों को ई बुक ले लेना है। देखो आप सभी को तीनों सब्जेक्ट की ई बुक कितने कितने की पड़ेगी, 15 15 15, यानी मात्र 45 रुपये में आपके तीनों सब्जेक्ट की ई बुक आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जिसको नहीं पता मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे आपको इंग्लिश का लिंक, मैथ का लिंक, साइंस का लिंक आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट की मैंने इंडिविजुअल यानी अलग अलग ई बुक बनाई है, और इसको बनाने में मेरी और मेरी पूरी टीम ने मिलकर के भाई अप्रैल से नवंबर तक इसमें समय दिया है। तब जाकर के ये ई बुक का जो कोर्स है PDF फॉर्म में मिलेगा आपको भाई। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जिसको भी लेना है भाई, गारंटी है आप अगर इसको ले लेते हो तो आपके हर सब्जेक्ट में जिसकी आप ई बुक लोगे ना भाई 85 से ज़्यादा आपके नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो जिसको भी लेना है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाइएगा वहाँ से लीजिएगा। फिलहाल एप्लीकेशन आपको किस तरीके से लिखना है भाई, इस टॉपिक को मैंने बेहद अच्छे तरीके से बताया। एक बार के लिए आप कमेंट करके बताना किन किन स्टूडेंट्स ने ई बुक को ले लिया है।